संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी शामिल। देश नहीं बिकने देंगे पोस्टर के साथ प्रदर्शन। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष ने 267 का नोटिस दिया। नड्डा ने कहा अविश्वास प्रस्ताव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गलत है। कांग्रेस का संवैधानिक मूल्यों में भरोसा नहीं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बीच संबंध होने का आरोप लगाया। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश शर्मा कहा बेबुनियाद आरोप लगाना कांग्रेस की विशेषता। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने कहा अध्यक्ष सदन के मुखिया होते हैं, वो किसी जाति या किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते। अध्यक्ष भेदभाव नहीं करते। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा सत्ता पक्ष में मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा, जबकि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद को चलाते हैं। दिल्ली में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। निशिकांत दुबे के घर के बाहर विरोध। निशिकांत दुबे ने खिलाई मिठाई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर निशिकांत दुबे ने कहा ये लोग भ्रमित हैं, इसका मतलब है कि इन्हें कोई गुमराह कर रहा है। हाथरस पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राहुल के अचानक दौरे से बुलगढ़ी गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई। राहुल ने अचानक बनाया हाथरस जाने का कार्यक्रम। सुबह सुबह घर से निकले राहुल गांधी। दौरे को लेकर अलर्ट हुई हाथरस पुलिस। राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला। कहा राहुल हताशा और निराशा के शिकार हैं। हाथरस मामले की जांच सीबीआई ने कर दी है। यूपी में कानून व्यवस्था पटरी पर है, लेकिन राहुल यूपी को अराजकता और दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। शरद पवार का आज 84वां जन्मदिन। बर्थडे पर डिप्टी सीएम अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत कई नेता शरद पवार के आवास पर पहुंचकर बधाई दी। जन्मदिन के मौके पर शरद पवार ने केक काटा। इस दौरान एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार के कई समर्थक मौजूद रहे। अजित पवार ने एक्स पर लिखा आपको उत्तम स्वास्थ्य मिले और आप दीर्घायु हो। परभणी मामले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा महाराष्ट्र में घपले से बनी बीजेपी सरकार, संविधान अपमान की जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा परभणी हिंसा और घोर आपत्तिजनक और निंदनीय, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे। अखिलेश ने कहा नहीं चाहिए भाजपा, हम कहेंगे। परभणी हिंसा को लेकर मायावती का बयान। ट्वीट कर कहा संविधान का अपमान अति निंदनीय, संविधान का अपमान शर्मनाक। घटना से पार्टी काफी दुखी और चिंतित है। मायावती ने कहा राज्य सरकार ऐसे जातिवादी और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा, भारत एक बड़े बदलाव की दौर से गुजर रहा। एफडीआई लगातार बढ़ रहा। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा भारत दुनिया के निवेश केंद्र के तौर पर उभर रहा। 8 ट्रिलियन का निवेश पिछले 10 साल में हुआ। दुनिया का हमारी विरासत को देखने का नजरिया भी बदला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ होने जा रहा। दुनिया के सभी देशों के लगभग 45 करोड़ लोग शामिल होंगे। भारत के कल्चरल क्राफ्ट और कुजिन को दिखाने की हम कोशिश करेंगे। शेखावत ने कहा भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा। टूरिस्ट के लिए ई वीजा का प्रावधान हुआ। आधारभूत संरचना का विकास किया। पर्यटन को बढ़ावा मिला। योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। थोड़ी ही देर में प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम। अस्थायी मेला कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। सीएम योगी दौरे के दौरान केंद्रीय हॉस्पिटल, किला घाट जेटी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल, अक्षय वट, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कूप का निरीक्षण करेंगे। आज दिल्ली बीजेपी चुनाव आयुक्त से मिलेगी। शाम 4 बजे मुलाकात होगी। दिल्ली बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल करेगा चुनाव आयुक्त से मुलाकात। दिल्ली चुनाव से पहले कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले थे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के साथ साथ सीएम आतिशी भी मौजूद थी। वोटर लिस्ट से नाम काटने के मुद्दे को लेकर मुलाकात की। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के सांसदों को लेकर बीजेपी नेता प्रवीण देरकर का बड़ा दावा। कहा एनसीपी एसपी के कई सांसद पाला बदल थाम सकते हैं बीजेपी का हाथ। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान। एक राष्ट्र एक चुनाव दलगत नहीं, देश हित की योजना है। देश की जीडीपी में 1 से 1.5% तक हो सकती है बढ़ोतरी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन नेतृत्व के उनके दावों का समर्थन करने वाले नेताओं का आभार जताया। ममता ने कहा, मैं उन सभी नेताओं की आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझकर सम्मान दिया। सीएचओ परीक्षा पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड अरेस्ट, विभूषण को ईओयू की टीम ने गिरफ्तार किया। हेल्थ कम्युनिटी ऑफिसर के 4500 पदों पर बहाली के लिए पिछले रविवार को परीक्षा थी। इस दौरान पटना पुलिस ईओयू की टीम ने 1 दर्जन सेंटर्स पर छापेमारी की थी। पुलिस और ईओयू की टीम ने छापेमारी के दौरान 37 लोगों को गिरफ्तार किया था। पेपर लीक कांड का मुख्य सरगना रवि भूषण था, जो फरार हो गया था। आज 16वें दिन भी किसान नेता जगजीत सिंह टल्लेवाल का आमरण अनशन जारी। टल्लेवाल की हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए। डॉक्टर्स ने किसान नेता जगजीत सिंह टल्लेवाल के वाइटल पैरामीटर्स जांच के लिए किया है मशीनों का इस्तेमाल। कहा, टल्लेवाल की तबीयत कभी भी हो सकती है आउट ऑफ कंट्रोल। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों का बड़ा ऐलान। कहा, 14 दिसंबर को फिर कूच करेंगे दिल्ली। 101 किसानों का जत्था कूच करेगा दिल्ली। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर शंभू खनौरी बॉर्डर पर इकट्ठा होकर दिल्ली जाएंगे। किसानों ने आंदोलन के दूसरे चरण में कई संगठनों से एकजुट होने की अपील की। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलनरत हैं किसान। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर अहम सुनवाई। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने केस को सुनवाई योग्य माने जाने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। आगरा के तेजू महादेव मामले में आज अहम सुनवाई। तेजू महादेव बनाम ताजमहल मामले में आगरा की अदालत ने सुनवाई के बाद केस को जूनियर डिवीजन के न्यायालय में स्थानांतरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को दिल्ली में बॉलीवुड की मशहूर कपूर फैमिली ने मुलाकात की। कपूर फैमिली ने बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की 100वीं जयंती के मौके पर होने वाले फिल्म फेस्टिवल के लिए पीएम को आमंत्रित किया। पीएम से मुलाकात का वीडियो भी सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतू कपूर, रणवीर कपूर, करिश्मा कपूर सैफ से बातचीत की। कपूर खानदान की बेटी रिद्धिमा कपूर ने अपने हाथों से बना गिफ्ट भी पीएम को भेंट किया। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू। कालिंदी कुंज इलाके में पुलिस का आधार कार्ड और दस्तावेज चेकिंग अभियान। बॉलीवुड कलाकार सुनील पॉल और मुश्ताक खान अपहरण मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 6 की तलाश। दोनों कलाकारों को फर्जी इवेंट कंपनी के नाम पर बिजनौर बुलाकर अगवा किया गया था। किडनैपर्स ने दोनों से वसूली थी फिरौती। यूपी के संभल में बिजली विभाग के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई। बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में चले बुलडोजर। अमृतसर में अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले नारायण सिंह चौड़ा की 3 दिन रिमांड बढ़ी। 4 दिसंबर को गोल्डन टेम्पल में सेवा कर रहे सुखबीर सिंह बादल पर नारायण ने की थी फायरिंग। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को आतंकी संगठन केटीएफ के सदस्यों के खिलाफ पंजाब हरियाणा में बिश्ती खालिस्तानी आतंकी अर्श सिंह डाला के ठिकानों पर भी छापे मारे। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले में एक्सीडेंट। काफिले में घुसी टैक्सी ने मारी टक्कर, एक पुलिसकर्मी की मौत। अपने काफिले की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक घायल को सीएम ने अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। गाड़ी में बैठाकर घायल को अस्पताल पहुंचाकर एडमिट कराया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता ने दीघा में निर्माणाधीन जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर किया जाएगा उद्घाटन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। मंदिर से शुरू होगी रथ यात्रा। सफाई कर्मी के लिए अपने बैंक खाते में 5 लाख देगी सीएम। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई निगरानी। बांग्लादेश में घुसपैठ की आशंका है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के यंग इनोवेटर से पीएम मोदी ने बातचीत की। 1300 से ज्यादा छात्रों ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने कहा, युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत को लेकर एक अनूठा नजरिया है। युवा का विजन ही सरकार का मिशन है। पीएम ने कहा, आज का भारत सभी के प्रयास से ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जब भी मुझे युवा इनोवेटर्स के बीच आने का मौका मिलता तो मुझे भी बहुत कुछ जानने, सीखने और समझने का मौका मिलता।
युवाओं में जोश भरते हुए पीएम ने कहा, भारत की आकांक्षाएं हर चुनौती से निपटने के लिए अलग सोच की मांग करती है। भारत की ताकत युवा शक्ति है। और इस दौरान बीजेपी एमपी अतुल गर्ग ने भी छात्रों को संबोधित किया। ये पूरे भारत के अंदर फिर से एक प्रयास शुरू हुआ है कि पूरी दुनिया में अगर एटम बम भी बना या जो भी अच्छे बड़े काम हैं, सब छात्रों के और उसके अध्यापकों के द्वारा। पीएम मोदी के 2019 से 2024 के कार्यकाल में हुए विकास को लेकर रवि पाराशर ने नया भारत नाम से किताब लिखी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुस्तक का विमोचन किया। मेरा एक ब्लॉग था, उसमें 2019 से लेकर 2024 तक मोदी सरकार की जो नीतियां थी, जो कार्यक्रम थे, उनके जो विदेश दौरे थे, और हमने पिछले पूरे एक दशक में ये देखा कि भारत का वर्चस्व, भारत का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में काफ़ी बढ़ा है इस दौरान। तो उन ऐसी सारी घटनाओं की समालोचनात्मक टिप्पणियां उस ब्लॉग में जो प्रकाशित हुई थी, प्रसारित हुई थी, उनका ये संकलन है नया भारत, मोदी दृष्टि और विकास। राजस्थान के दौसा में जिंदगी की जंग हार गया 5 साल का आर्यन। 56 घंटे से बोरवेल में फंसा था मासूम। दौसा में 160 फीट गहरे बोरवेल से बच्चे को आधी रात को करीब 1 बजे निकाला गया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नहीं बचा पाए जान। 9 दिसंबर को खेलते समय बोरवेल में गिरा था 5 साल का आर्यन। 3 दिनों तक चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के जौनपुर इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में आया नया मोड़। निकिता की आरोपी मां और भाई घर छोड़कर फरार हो गए। अतुल के ससुराल वाले घर में ताला लगाकर फरार हुए। गली से भागते हुए वीडियो में कैद हुए मां बेटे। अतुल सुभाष सुसाइड केस की जांच के लिए जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस। जौनपुर में सुभाष की पत्नी निकिता के रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही। पुलिस के डर से निकिता भी फरार है। वहीं बुधवार को अतुल के अस्थि विसर्जन के दौरान पटना में बेहोश हुई अतुल की मां। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सीजीआई को लिखकर मामले की विधिवत जांच की मांग की है। आयोग ने कॉन्सर्ट के आयोजकों दिलजीत की पटियाला पार्क 5 तारा ठेके जैसे गाने को तोड़ मरोड़ कर नहीं गाने की हिदायत दी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिलजीत के स्टेज पर बच्चों की मौजूदगी को लेकर भी नाराजगी जताई। कहा, छोटे बच्चों को स्टेज पर ना बुलाएं दिलजीत। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी है। घायल युवक की हालत नाजुक। पार्क में आग सेकते वक्त बदमाशों ने गोली मारी। बॉडी बिल्डर है। घायल युवक बॉडी बिल्डिंग में कई अवार्ड जीत चुका है। आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग की आशंका। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। सरेआम आरोपी का निकाला जुलूस। पुलिस ने एक मनचले को पकड़ा। सड़क पर आने जाने वाली लड़कियों से करता था छेड़खानी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मनचले युवक नेमुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आए दिन अलग अलग इलाकों में जाकर करता था छेड़खानी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पोर्ट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अमेरिकी फाइनेंशियल कंपनी से फंड नहीं लेगा अडानी समूह। अपने दम पर ही श्रीलंका में पोर्ट का विकास करेंगे गौतम अडानी। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ ने दी है जानकारी। अडानी समूह ने अमेरिका की फाइनेंशियल कंपनी DFC से फंड के लिए किया था अनुरोध, लेकिन अब समूह ने DFC से धन लेने का आवेदन वापस लिया। अडानी समूह ने कहा, श्रीलंका में पोर्ट बनाने के प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फाइनेंस अब कंपनी अपने पास से और कैपिटल मैनेजमेंट प्लान के तहत खुद जुटाएगी। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए 2023 में अमेरिका ने कोलंबो में अडानी समूह द्वारा बनाए जा रहे वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए धन देने का फैसला लिया था। कोलंबो में तैयार हो रहे बंदरगाह के लिए अमेरिका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने $553 मिलियन का फंड देने का भरोसा दिया था, जिससे इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर को कम किया जा सके। कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल परियोजना सितंबर 2021 में शुरू हुई थी। अडानी पोर्ट्स ने श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और श्रीलंकाई समूह जॉन कील्स होल्डिंग्स के साथ समझौता किया था। एग्रीमेंट के मुताबिक कोलंबो पोर्ट की क्षमताओं का विस्तार करने के लिए $700 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा निवेश का प्लान है। भोपाल में बदला स्कूलों का समय। ठंड को देखते हुए स्कूलों का समय बढ़ाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने किया आदेश। मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, कोहरे गिरते तापमान को देखते हुए राजधानी भोपाल के स्कूल खुलने का समय बढ़ाया गया। बांग्लादेश ने दिया हिंदू विरोधी भावनाओं के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन। संसद की विदेश मामलों की संसदीय समिति को विदेश सचिव मिस्री ने जानकारी दी।
भारत में शेख हसीना के रहने के सवाल पर विदेश सचिव ने नहीं दिया कुछ भी जवाब। सांसदों ने पूछा था शेख हसीना भारत के असाइलम के तहत रह रही हैं या एक रिफ्यूजी की हैसियत से।